हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमको प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हुए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए ये रैखिक समीकरण जो दिया है इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक में प्रश्नावली 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एमपी बोर्ड में भी यही सब है ना। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे को रखते हुए मान ज्ञात करना, है ना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे का मान रखना, और हमको प्रतिस्थापन की सहायता से एक्स और वाई का मान फाइंड आउट करना है। सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। देखिए, ये x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमको दो लीनियर इक्वेशन, एक समीकरण दिए, इनको हम मान दे देते हैं। तो इसको ले दे देते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान दे देते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक समीकरण, जैसे इसमें x का गुणक 1 है और y का गुणक भी 1 है, इसमें भी सेम है, यानी कोफिशिएंट x और y के एक एक ही है, मतलब ये इक्वेशन तो सेम ही है। तो किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं जिससे हम x या y का मान, एक चर का मान दूसरे के पद में ज्ञात करेंगे, मतलब किसी भी एक वेरिएबल का की वैल्यू हम दूसरे के टर्म में, दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो पहला हमारा जो चरण होता है ये होता है कि किसी भी एक इक्वेशन को आप पिक करो, किसी भी एक इक्वेशन को लो, तो हम लिखते हैं समीकरण एक से, ये आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे x इक्वल टू 14 या y माइनस, ये y को हम 14 के पीछे ले जाएंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि y इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 14 y है, इधर जाके इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख देते हैं, है ना, माइनस साइन पहले। आप इसको माइनस y प्लस 14 भी लिख सकते हो। तो ये हमको मिल गया समीकरण। चलिए इसे ये समीकरण 3 या इक्वेशन 3 मिल गई। क्या मिली कि हमने पहली इक्वेशन ली, उससे x का मान y के टर्म में फाइंड आउट कर लिया, हमने x का मान y के पद में ज्ञात कर लिया। अब हम x का मान का क्या रखेंगे, 14 माइनस y। ठीक है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण अब रखेंगे सेकेंड में। हमने फर्स्ट से समीकरण 3 बनाया, अब हम सेकेंड में रख देंगे। फर्स्ट का यूज़ किया और समीकरण 3 बनाया, जिससे हमने x का मान फाइंड आउट किया y की टर्म में। ठीक है, तो अब हम समीकरण ऐसे लिख दिए, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन थी, है ना। तो हमें x का मान क्या रखना है, 14 माइनस वाई इसकी जगह पर, तो हमने रख दिया 14 माइनस वाई, ये रखा हमने x का मान, है ना। तो हम इसको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, x माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए ये 14 है तो ये प्लस में है, तो ये 4 माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ जाके 14 इधर इक्वलिटी की दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ये एक x है, दूसरा x, तो माइनस के 2x, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 2y हो जाएगा। ये होगा 2y, 14, 4 माइनस 14, तो 14 में से 4 जाएगा तो बचते हैं 10, और क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या होगा, और ये 2 से 10 5 टाइम कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 5। ठीक है, अब इस y का मान सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो भी आपको पसंद हो उस इक्वेशन में रख दीजिए, या यहाँ रख दीजिए, है ना। अभी हमको y का मान लिखा, तो इक्वेशन थर्ड में रखने पर
है ना, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली रख देंगे तो हमको हमारा काम हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या है 14 माइनस वाई क्या है 5, है ना। तो y की वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट की, तो ये 14 माइनस 5, तो यहाँ आ गया 9। तो x का मान क्या होगा 9 और y का मान क्या था 5। ये तो x और y के मान फाइंड आउट करने थे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए हमको x और y के मान ज्ञात करने थे। x और y हमारे वेरिएबल है, तो फिर से समझ लीजिए x और y इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण हमको दिए हैं जिसमें हम x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण एक से इसको नाम दे दिया 1 और 2। x से हमने क्या किया, x का मान y के टर्म में फाइंड आउट कर लिया, यानी x इक्वल टू इस y को यहाँ ले गए तो हमको y की टर्म में x का मान मिल गया। अब x का मान हम क्या करेंगे, अभी हमने फर्स्ट समीकरण यूज किया था तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। अगर हम पहले समीकरण 2 लेते तो फिर x का मान हमें किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। अभी हमने समीकरण 1 से निकाला तो हम सेकेंड में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में x का मान रखा, x माइनस वाई हमारे समीकरण था, तो हमने x का मान रखा ये यहाँ से, है ना, और ये 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये हमारा हो गया माइनस 2y, है ना, 1 माइनस 1 ये 2y और 14 यहाँ पे जाके माइनस का हो गया, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसर, 14 में से 4 माइनस हुआ तो 10, ये माइनस से माइनस कैंसर, और 2 से 10 5 टाइम कट जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा y इक्वल टू 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख दिया, क्योंकि यहाँ से हमको x का मान y का मान तो हमको एक्यूरेट मान मिल गया है, तो हम y का मान यहाँ रख देंगे तो हमको x का भी एक्यूरेट मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन समीकरण थर्ड, और x इक्वल टू 14 माइनस 5, x का मान 9 और y का मान यहाँ से हमने निकाला था 5, और यही हमारे आंसर है। तो प्रतिस्थापन विधि में या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।